महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जनः। अनंत भगवान ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही सत्य है। जब ऐसा अटल विश्वास हमारे भीतर जम जाता है तब भगवान मेरे भीतर निश्चित ही अवतरित हो जाते हैं। आप जानिए, भारत भूमि पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और उनके जन्म के कारण ही इस भूमि पर पवित्रता का दर्शन होता है। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट ते ही रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रेम होता है प्रभु के प्रति, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। जैसा जैसा भगवान के प्रति मेरे मन में विश्वास जागृत होता है, वैसे वैसे ही भगवान से बातचीत शुरू हो जाती है और जैसे जैसे भगवान से संपर्क बढ़ता है वैसे वैसे हर एक मुराद अनायास पूर्ण होती चली जाती है। हम यदि झूठा व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा कोई लाभ नहीं हो पाता। ये ऐसे प्रभु हैं जहां व्यक्ति को कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुंड स्वामी कहते हैं, जीव विमुक्को सबो दंसन मुक्को होई चल सबो, सबो लो अपुज्जो लो तरमी चल सबो। इस लोक में जीव रहित शरीर को सौ कहते और सम्यक दर्शन से रहित जीव के लिए भी चल सब कहते। महानुभाव, इनमें से सब इस लोक में अपूज्य है, लेकिन चल सब परलोक में भी अपूज्य है। मेरा अनुरोध है कि मुर्दे को देखकर, शव को देखकर के आप अशुद्धि का अनुभव करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित अर्थात भगवान की भक्ति से रहित व्यक्ति से कौन प्रेम करे। सचमुच ही जिससे भगवान से प्रेम होता है वह व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। आज ज्ञान का क्षोभसम विकसित हो जाए तो व्यक्ति की जबान पर लगेगा सरस्वती का आसन बना हुआ और संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय, सुतधारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। अच्छी पत्नी, सुंदर खूबसूरत मिलना भी मुमकिन है और पैसा तो वैश्या के घर भी हो सकता है। सुतधारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। ज्ञान जबान पर और सौंदर्य युक्त पत्नी और धन की बहुत अच्छी कृपा, धन बहुत बड़ी तादाद में आपके यहां पर खजाने में है, ये तो पापी को भी हो सकता, तुलसीदास कहते हैं। लेकिन संतों की संगति और भगवान की भक्ति, ये दो चीजें बहुत कम लोगों के लिए हो पाती है। कौन सी?
संतों की संगति और भगवान की भक्ति। संतों की संगति होने पर ही भगवान के प्रति भक्ति बढ़ सकती है। संती भगवान के ऐश्वर्य को बतलाते हैं, उनकी खूबियों पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए हम उनसे प्रभावित होते हैं। वरना पाषाण के बिंब ये क्या कुछ कहने वाले, ये तो उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त तो गुरु ही होते हैं, और वो जब समझाने लग जाते हैं तो हमको उस पाषाण में परमात्मा होने का एहसास होता है। और जब ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाते हैं और विश्वास गहराता चला जाता है, तो निश्चित ही ऐसा लगने लग जाता है ये अतिशयकारी मूर्ति है, और हमारे भीतर अतिशय है, इसलिए बाहर अतिशय दिखता है। हमारे भीतर अतिशय नहीं, यानी श्रद्धा नहीं, तो सामने कितने भी विशाल, कितने भी सुंदर, कितने भी वीतरागता से मंडित पाषाण का बिंब हो तो भी प्रभावित नहीं कर पाता है। मैं कई बार लोगों से पूछा करता हूं कि हजारों साल से जिस बिंब की स्थापना किसी क्षेत्र पर की गई और उसमें अतिशय आज तक क्यों नहीं आपकी आंखों में झलका, आज ही क्यों लगा? तो आज कुछ लोगों को अचानक अच्छा लगा और उन लोगों ने कहा कि नहीं बहुत ही अच्छा है, यहां तो अतिशय हो रहा है। आपसे कहें आपने भगवान को देखा है, तो आप थोड़ी देर सोचेंगे देखा तो नहीं। लेकिन जब 10 लोग कहें कि हाँ मैंने देखा है, हाँ जी मैंने भी देखा है, तो आप एक दूसरे का चेहरा देख के 11वें नंबर के व्यक्ति कहेंगे हाँ मैंने ही भगवान को देखा है। 12वां आदमी कहेंगे मैंने ही भगवान को देखा है, और 1000 व्यक्ति तक पहुंचने के बाद कहेंगे मैंने ही भगवान को देखा है। तो आपने भगवान को नहीं, लोगों के हाथ को देखा है, और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए हाथ उठाया है। जो भगवान को देख लेता है वो अपने में चला जाता है, और जो अपने में चला जाता है वही वास्तव में भगवान की भक्ति करने वाला हुआ करता है। हम आज देखते हैं संसार में 2 ही चीजें दुर्लभ हैं, संतों की संगति और भगवान की भक्ति। संतों के पास आने का साहस भी व्यक्ति को तभी हो सकता है जब उसके कुछ पाप क्षीण हो जाएं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। संत जन भी जब आपकी पुण्य की एक पराकाष्ठा होने लग जाती है तो आपको अचानक मिल जाते हैं, और उनके मिलने से आपका ओरा बदलने लग जाता है। जैसी संगति कीजिए, पानी में जैसा भी रंग पड़ेगा वैसा कलर पानी का हो जाएगा। और आप जैसे संत के पास बैठेंगे, रागी के पास बैठेंगे, तो आपके अंदर राग की परिणति होगी, और बीत रागी संत के पास बैठेंगे बीत राग भाव बनेंगे। एक पंडित के साथ संगोष्ठी में जाएंगे तो राग की ही बात होगी, और दिगंबर बीतराग मुनि जो समय सार का स्वाध्याय करता है, जीता है, उसके साथ जिएंगे तो आपको निश्चय ही लगेगा कि शरीर और आत्मा दोनों की डिस्टेंस निश्चित ही है। मैंने आज तक शरीर और आत्मा को एक ही मान लिया था, इसलिए आचार्य कहते हैं ये बच्चा है, मूर्ख है। पज्जय मूढ़ा पर समय, ये पर्याय को, शरीर को अपना मानने वाला मूढ़ आदमी है, और इसे ही तो मिथ्या दृष्टि कहते। जो अपनी वस्तु नहीं उसको अपनी मान लेना, और जो अपनी है उससे दूर खड़े हो जाना। आज तक संतों की संगति और अरहंतों की भक्ति में हमेशा चूक होती आई है। आपके पास वक्त नहीं होता, वक्त है, लेकिन आपने किसी और काम में उसे दे रखा है।
इसलिए एक संत कहता है, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की वाणी को नहीं सुना, उसके कान क्या है? अहि अर्थात सर्प का भवन, इसमें सर्प रहते हैं। किसमें? जिन कानों से वाणी में भगवान की कथा नहीं सुनी।